क्या कभी सोचा है कुछ लोग बिना किसी तारीफ या सहारे के भी कैसे चट्टान की तरह डटे रहते हैं? ये कमाल है एक अंदरूनी ताकत का, जिसे कहते हैं स्वप्रेरणा। तो चलिए आज इसी ताकत के राज को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक्ति आती कहां से है, वो ताकत जो किसी के सहारे की मोहताज नहीं होती? जवाब है, ये हमारे ही अंदर कहीं छिपी है। जिंदगी के सफर में ना हर मोड़ प्रिडिक्टेबल नहीं होता। जब रास्ते धुंधले पड़ने लगते हैं और जो लोग साथ चलने का वादा करते थे वो कहीं पीछे रह जाते हैं। असल में तभी हमें एहसास होता है कि बाहरी सहारे कितने खोखले हो सकते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। धुंधले लक्ष्य, अनजान रास्ते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने ही साथ छोड़ देते हैं। यही वो पल होते हैं जब बाहरी दुनिया पर जो हमारा भरोसा होता है ना, वो असल में परखा जाता है। तो फिर सवाल ये है कि जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो तो इंसान कहाँ जाए, सहारा कहाँ ढूंढे? जवाब बहुत सिंपल है, हमारे अंदर। और बस यहीं से अपनी अंदर की आवाज को सुनने का सफर शुरू होता है। इसी को तो कहते हैं स्वप्रेरणा। अब इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। जरा इस पे गौर कीजिएगा। जो बाहरी प्रेरणा होती है वो तो मौसम जैसी है, आज है कल नहीं, हालात बदले और वो गायब। लेकिन स्वप्रेरणा वो तो अंदर जलती हुई एक ऐसी आग है जिसे बाहर के तूफान बुझा नहीं सकते। तो असल में ये स्वप्रेरणा है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो छोटी सी चिंगारी है जो घने से घने अंधेरे में भी उम्मीद को जिंदा रखती है। ये सिर्फ हिम्मत देने वाली कोई चीज नहीं, अरे ये तो खुद उम्मीद है। और ये जो अंदर की आवाज है, ये कहती क्या है? बस एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल बात, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा, खुद की काबिलियत पर और अपनी विल पावर पर अटूट विश्वास की घोषणा। अच्छा, अब एक और मजेदार बात देखते हैं। ये जो अंदर की ताकत है ना, ये नाकामी को, मतलब फेलियर को कैसे देखती है? जिसके अंदर स्वर प्रेरणा होती है उसके लिए हार का मतलब दी एंड नहीं होता। उसके लिए तो हार ऊपर जाने वाली सीढ़ी का पहला स्टेप है। हर ठोकर उसे और ऊपर जाने का एक नया मौका देती है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, गिरावट, मतलब द फॉल। गिरना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन फिर आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सीख द लेसन, अपनी गलतियों से सीखना। और फिर उसी सीख को अपनी ताकत बनाकर आता है तीसरा स्टेप, द असेंट, मतलब पहले से भी ज्यादा मजबूती से ऊपर चढ़ना। और जब ये साइकिल, मतलब गिरना, सीखना और फिर उठना, हमारी आदत बन जाता है ना, तब असल में हम अपने लिए एक ऐसा रास्ता बनाना शुरू करते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक अटूट मार्ग। और मजे की बात यह है कि ये रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं बनता, ये हमारे अंदर बनता है। ये जो लाइन है ना, मजबूत रास्ते बाहर नहीं बनते, वे भीतर बनते हैं। ये पूरी बात का सार है। हम सब अक्सर बाहर की दुनिया में सही रास्ते की तलाश करते रहते हैं, जबकि सबसे पक्का, सबसे मजबूत रास्ता तो हमारे अपने इरादों से हमारे अंदर ही तैयार होता है। और हां, ये कोई हाईवे नहीं है जो एक रात में बन जाए, नहीं। इस रास्ते को हर रोज, हर एक दिन मजबूत बनाना पड़ता है। कैसे? खुद से बस एक छोटा सा वादा करके। हर सुबह उठकर खुद से बस इतना कहना है, कुछ भी हो जाए आज हार नहीं माननी है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इस अटूट रास्ते पर कोई मुश्किलें ही नहीं आएंगी? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि मुश्किलें तो आएंगी, शायद पहले से भी ज्यादा आएंगी, लेकिन अंदर का जो हौसला है ना, वो हर बार उन मुश्किलों से बड़ा साबित होगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सब कुछ आखिर में आकर एक वादे पर टिकता है, एक प्रॉमिस, जो किसी और से नहीं, खुद से करना है। अपनी अंदर की ताकत को पूरी तरह से अपनाने का वादा। जरा सोचकर देखिए उस स्थिति के बारे में जब मेहनत करना कोई बोझ ना लगे, बल्कि वो एक आदत बन जाए, इतनी नेचुरल जैसे सांस लेना। जब जो लक्ष्य है वो बस एक डेस्टिनेशन ना हो, बल्कि वो पहचान बन जाए। हाँ, ये वो इंसान है जो इस लक्ष्य के लिए जी रहा है। और जब ये जो स्वप्रेरणा है ये हर मुश्किल के सामने एक ढाल की तरह खड़ी हो जाए, तो फिर नतीजा सिर्फ एक ही होता है। दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई भी चैलेंज किसी को रोक नहीं सकता। इंसान एक तरह से अजेय हो जाता है। और तब वो जो रास्ता है,
वो बस एक रास्ता नहीं रह जाता, वो अटूट हो जाता है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो अडिग हो जाता है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, और वो अमर हो जाता है।